नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में सावन मास व्रत पूजा के विषय में और विशेष नियम के विषय में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि सोमवार व्रत में चाहे फिर 16 सोमवार व्रत में बहनों को मासिक धर्म की समस्या आ जाती है, तो ऐसे में व्रत कैसे करें? क्या व्रत छोड़ दें या फिर व्रत धारण करें या फिर क्या नियम है इसका? दूसरी चीज, क्या हम सावन सोमवार व्रत में या 16 सोमवार व्रत में नमक का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? माता रानी को श्रृंगार कब अर्पित करें और श्रृंगार में कौन सी वस्तु सबसे ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, वो आप लोग जरूर जान लीजिएगा इस वीडियो में, और वो सामग्री जरूर माता गौरी जी को आप अर्पित कीजिएगा। शीघ्र विवाह के लिए कौन सा पाठ करें, कौन से स्तोत्र का पाठ करें? शारीरिक मानसिक पीड़ा है आपको तो इसके लिए कौन सा पाठ करें सावन मास में, जिससे कि अत्यंत लाभ आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज, बेलपत्र से संबंधित एक अचूक उपाय आप लोग जानेंगे जो कि बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही ज्यादा फल प्रदान करने वाला है। तो ये उपाय आप लोग सावन मास में जरूर कर लीजिएगा। और स्त्रियों को सावन मास में भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए, वो भी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि आप व्रत नहीं रख पाते हैं, आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है आपको, तो ऐसे में कैसे आप संपूर्ण लाभ पूरे सावन मास का भगवान शिव जी की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी? कौन कौन से आपको कार्य करने चाहिए यदि आप व्रत नहीं धारण कर पाते हैं? तो ये कुछ प्रश्न हैं दोस्तों जिसके उत्तर आपको मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा लाभप्रद और उपयोगी होगी ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लग जाता है तो इसे लाइक और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सावन मास में खास करके मेरी जो माताएं बहनें हैं वो भूल कर भी ये गलती ना करें। पहली बात तो सावन मास में अपने हाथों को आप खाली न रखें, चूड़ियां जरूर पहने और हरी चूड़ियां पहने। सावन मास में पीला सिंदूर आप अपनी मांग में जरूर लगाएं। गुरुवार, रविवार और मंगलवार को छोड़कर बाकी दिन आप पीले सिंदूर से अपनी मांग अवश्य भरें। मंगलसूत्र, पायल, जो सुहाग की निशानियां होती हैं, ये आप लोग धारण करके रखें। और माता गौरी जी को जो श्रृंगार चढ़ाने की बात होती है, इससे माता गौरी जी अखंड सुहाग का आशीर्वाद हमें प्रदान करती हैं। तो सुहाग की सामग्री तो वैसे हम बहुत सारे व्रत उपवास में माता गौरी जी को अर्पित करते हैं, लेकिन जब बात आती है सावन मास की तो इसमें कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा पुण्य फल को देने वाली होती हैं और हमारे सौभाग्य को बढ़ाती हैं। माता गौरी जी को हरी चूड़ियां जरूर अर्पित करें। सिंदूर मैं हमेशा कहती हूँ दान करते समय या पूजन में या फिर माता गौरी जी को अर्पित करने के लिए हमेशा पीले सिंदूर का प्रयोग करें, क्योंकि पीला सिंदूर ही असली सिंदूर माना जाता है। तो पीला सिंदूर आप लोग माता गौरी जी को चढ़ाएं। और इस सावन मास में मेहंदी अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। मेहंदी जरूर अर्पित करें माता गौरी जी को और स्वयं अपने हाथों में भी मेहंदी अवश्य रचाएं। ये सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा सुख सौभाग्य को प्रदान करता है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि जो भी भाई बहन व्रत नहीं रख पाते हैं और उन्हें संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए नियम है कि व्रत नहीं भी आप हैं तो तामसिक भोजन का त्याग कर दें, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें, अपने घर में मांस मदिरा का बिल्कुल प्रवेश भी न होने दें, और सुबह और संध्या दोनों ही समय भगवान भोलेनाथ जी और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। कम से कम शिवालय में जाकर प्रतिदिन आप 1 लोटा जल यदि अर्पित कर देते हैं, 1 बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। नहीं तो सोमवार के दिन प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, नाग पंचमी, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं, उसमें तो कम से कम आप विधि विधान से जाकर शिवालय में पूजा अर्चना करें। अपने घर के मंदिर में पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें और संध्या के समय किसी भी शिव मंदिर में जाकर 1 दीपक यदि जलाकर आ जाते हैं तो इससे भी भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आवश्यक नहीं है कि यदि हम व्रत रखते हैं तभी हम पूजा अर्चना करें। हम व्रत नहीं रखते हैं तब भी हमें सुबह और शाम सावन मास में इस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति, उनके मंत्र का जप, नाम का जप, इस तरह से करते हुए आप संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी भाई बहन जिनके घर में पुत्र या पुत्रियों का विवाह नहीं हो पा रहा है,
उनसे आप बोले कि वो स्वयं शिव मंदिर में जाकर माता गौरी जी, भगवान भोलेनाथ जी और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करने के बाद वहां बैठकर पार्वती पंचक स्तोत्र का यदि पाठ नियमित रूप से करते हैं तो इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। यदि आप शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो शिव रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। अपने घर में शांति के लिए, भगवान भोलेनाथ जी की प्रसन्नता के लिए आपको शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए और रामचरितमानस में वर्णित माता गौरी जी की बहुत ही सुंदर मनोहर स्तुति जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, इस पूरी स्तुति का पाठ करना चाहिए। इससे माता गौरी जी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो ये सारे जो पाठ स्तोत्र हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। और सावन जब मास आता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सावन मास भगवान शिव जी का प्रिय महीना है। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अब बेलपत्र का एक उपाय बताती हूँ, बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही अचूक है। बेलपत्र तो हम लोग प्रतिदिन सावन मास में अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को सोमवार के दिन अर्पित करते हैं, लेकिन आप 108 बेलपत्र पर राम राम लिखकर सफेद या पीले चंदन से और भगवान शिव जी के 108 नामों का जप करते हुए आप लोग एक एक बेलपत्र अर्पित करते जाएं और एक एक नाम उनका उच्चारण करती जाएं। और करने के बाद आप अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से कहें। ये उपाय आपको बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है। ये आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करेगा, कोई भी मनोकामना हो। अब आपको ये अर्पित किस दिन करना है? आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष वाले दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, हरियाली तीज के दिन कर सकते हैं, हरियाली अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और वैसे सावन का तो प्रत्येक दिन ही भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है, आप किसी भी दिन करें, लेकिन ये विशेष तिथियां मैंने बता दी। या फिर मंगला गौरी व्रत के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब मासिक धर्म में बहनें यदि आ जाती हैं तो क्या व्रत छोड़ दें? खास करके 16 सोमवार व्रत में ये बात बहुत ज्यादा बहनों के मन में रहती है। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको व्रत 16 सोमवार का तो बीच में बिल्कुल भी नहीं खंडित करना है, क्योंकि 16 सोमवार का जो नियम होता है वो 1 से लेकर 16 तक की पूरी गिनती होती है, बीच में कहीं भी व्रत आपको नहीं छोड़ना होता है। मासिक धर्म आ जाए तो आप अपने घर में किसी भी सदस्य से पूजा अर्चना करवा दें और मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति आप करती रहें, लेकिन व्रत आपको नहीं छोड़ना है। और जो बहनें सावन सोमवार का व्रत रख रही हैं, उन्हें 5 सोमवार रखना ही होता है, उन्हें भी व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब नमक खाने की बात जहां तक आती है, मान लीजिए किसी के यहाँ ऐसा नियम है कि नमक खाकर व्रत रखा जाता है, या फिर शारीरिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि किसी को शारीरिक कष्ट हो या कोई बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाए। लेकिन नियम की मैं बात यदि करूं तो शिव जी के किसी भी व्रत में, चाहे सोमवार, चाहे प्रदोष, चाहे मासिक शिवरात्रि, चाहे महाशिवरात्रि, किसी भी व्रत में नमक खाने का विधान नहीं बताया गया है। मीठा भोजन करके ही इस व्रत को धारण किया जाता है, लेकिन आप अपनी स्थिति को जरूर देख लीजिएगा। तो इसलिए नियम की बात करूं तो नमक ना खाएं, लेकिन यदि नहीं चल पाता है तो हो सके तो दिन भर चला लें और संध्या पूजन, प्रदोष काल का पूजन करने के बाद आप नमक का सेवन कर ले, तब भी ये उत्तम होगा। और वैसे आप अपनी स्थिति को जरूर देखकर उसी हिसाब से आप कार्य कीजिएगा। तो दोस्तों, सावन मास में मान लीजिए कि आप मंदिर प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं, तो सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन मंदिर जरूर जाएं, लेकिन आप अपने घर में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें, आरती करें, भगवान का चंदन पुष्प इत्यादि से श्रृंगार करें, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और संध्या के समय भी धूप दीप करके भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति करें। भले ही आप मंदिर प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं, और यदि हो सके तो सावन मास में प्रतिदिन मंदिर जाकर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करके आएं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। ये उपाय भी बहुत ही अचूक है और साथ में स्तोत्र और पाठ के बारे में भी आप लोगों ने जाना। और भी कोई प्रश्न हो सावन मास से संबंधित, व्रत से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।